Assalamu alaikum, class 8. Hope you all will be fine. Hope you all enjoyed your vacations and also studied. Today the date is 10th August 2020 and the day is Monday. Now it's time to return your online classes. Our today topic is balancing the chemical equation. Last time we have discussed about what is chemical equation. As its definition shows, a chemical equation is the representation of a chemical reaction. एक्चुअल में क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूला एंड साइंस, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज और जो साइंस हैं, मींस के सॉलिड फॉर्म में या गैस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, वो मेंशन किए होते हैं. तो इसमें सेंटर में एक एरो होता है जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है. उसमें लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं और राइट साइड पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन शो कर रही है, सल्फ़र एलिमेंट है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट जो कि O2 गैशियस फॉर्म में है, सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में है. हमें पता है कि जो हमारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं ये 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, या सॉलिड, गैशियस मींस के गैस, एंड एक्वस यानी लिक्विड फॉर्म में. तो लिक्विड को AQ एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स के साथ मेंशन किया हुआ है. तो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ जब मिलती है, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है राइट साइड पे वो कौन सी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस. मींस के सॉलिड और गैस मिले हैं और गैस ही प्रोड्यूस हुई है. लाइकवाइज ये नेक्स्ट इक्वेशन है, जिंक मेटल जब कंबाइन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाती है, जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर एक सॉलिड और गैस मिलकर गैस प्रोड्यूस हुई है. यहाँ पे एक मेटल है जिंक जो कि एलिमेंटल फॉर्म में है, वो कंबाइन करती है एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल, दोनों बोल सकते हैं. कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, उससे कंबाइन करती है. तो जिंक सल्फेट यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट पार्ट के साथ मिलके जिंक सल्फेट बनाती है और पीछे जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस. तो ये तो हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस. अभी किस तरह इनकी बैलेंसिंग हुई है, ये बैलेंसिंग एक्चुअल में हमने देखनी है कि एक इक्वेशन अगर आपको गिवन है और आपको क्वेश्चन आ जाए इसको बैलेंस करें तो आप कैसे करेंगे. चलिए उस तरफ मूव करते हैं. बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तो ये आपने सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझना है ध्यान से कि किस तरह हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. केमिकल इक्वेशन, ये तो डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें. द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मीन्स के राइट जो रिएक्टेंट साइड है वो और प्रोडक्ट साइड, वो दोनों साइड्स पे इक्वल होंगे हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स. उसको हम कहते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसकी एग्जांपल है द केमिकल इक्वेशन जो कि शो दिखाया हुआ है, शोन बिलो इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन हो रहा है विद NaOH जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं उसके साथ, और प्रोडक्शन होती है किसकी, NaCl प्लस H2O. प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं, NaCl हमें पता है ये टेबल सॉल्ट है जो हम यूजुअल अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल. तो इसमें 2 कंपाउंड्स आपस में मिले हैं, HCl और NaOH. HCl और NaOH दोनों एक्वस फॉर्म में हैं, और जो प्रोडक्ट्स हमारी बनी हैं NaCl वो भी एक्वस फॉर्म में हमें मिला है, और साथ में वाटर तो लिक्विड होता ही है. तो कह रहे कि इस तरह ये हमारी जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो सेकंड पे जो डेफिनेशन है वो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसको भी हाईलाइट कर लें. द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मीन्स के रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट इक्वल इज़ कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, तो ये हमारी क्या होगी, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स हर एलिमेंट के इक्वल नहीं होंगे दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की. तो ये देखें, ये इसकी एग्जांपल हमें H2 गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ, और प्रोडक्ट बनी है HCl. अब देखें जो हमारी रिएक्टेंट साइड है मींस के लेफ़्ट हैंड साइड जो है वहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2. जबकि हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन का एटम है और एक ही क्लोरीन का. तो ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. यहाँ पे HCl के साथ 2 आएगा, डिजिट 2 आएगा, फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. ठीक है,
तो कहते हैं एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड से। मोस्टली जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसका नेम है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रायल्स एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कोएफिशिएंट्स मतलब डिजिट्स 1 2 3 4 5 बिफोर द सिम्बल्स और फार्मूला इज कंटिन्यूड टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी इक्वेशन है H2 + Cl2 प्रोडक्ट साइड पे HCl, तो वो कहता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स, उनको सेम करने के लिए हम एक कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स को दोनों साइड्स पे इक्वल कर देते हैं हर एलिमेंट के। तो कह रहा है कि द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। तो ये जो डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, ये हमारे जैसे कंपाउंड है HCl, इससे पहले आएगा 2, इससे पहले आता है जैसे कि, तो वो हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, वो कहते हैं द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन है अपनी, वो पहले स्टेट उसमें जो भी आए वो अपनी लिख लेनी है। एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एज ऑन बोथ द साइड्स। तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पे आपने नंबर ऑफ़ एटम्स हर एलिमेंट के कैलकुलेट कर लेने हैं। अब जैसे कि ये देखें, इस इक्वेशन में H2 हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 1 है, और क्लोरीन के 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो दोनों साइड्स पे ये 2 2 ही होने चाहिए ये चीज़। सेकंड स्टेप है वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। तो जब आपने बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, पहले आपने एक एलिमेंट को सूटेबल करना है, मतलब कि दोनों साइड्स पे उसकी जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो इक्वल करने हैं, फिर सेकंड की बारी आएगी, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट की। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई द सिंबल या फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना सूटेबल इंटीजर्स 2 3 4 5 ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ लेस। एंड वो कह रहा है कि आपने जो मल्टीप्लाई करना है ना किसी भी सिंबल या फॉर्मूला को सूटेबल इंटीजर्स के साथ, तो ऑन द साइड इक्वेशन के उस साइड पे करना है जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर किसी ख़ास एलिमेंट के लेस होंगे। एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। पहले आपने वो वाला एलिमेंट बच्चे चूज़ करना है, यानी कि जो आपने इंटीजर्स लिखना है वो उस किसी भी एलिमेंट का, तो वो आपने उस एलिमेंट की उस साइड पे लिखना है जहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे आपने कंपैरिजन करना है कि किस साइड पे उस एलिमेंट के एटम्स कम हैं। तो आपने जो कोएफिशिएंट चूज़ करना है आपने उस साइड पे लगाना है, वो यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में उस साइड पे लगाना है जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स उस एलिमेंट के कम होंगे, डिजिट उसके साथ आएगा। ओके, देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर। और आपने जब नंबरिंग देनी है उनको, मतलब कि मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो आपने 2 से यानी कि लेस नंबर से, स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब देखिए इक्वेशन में जैसे H2 है, Cl2 है, Cl के साथ कुछ भी नंबर्स मेंशन नहीं है। हमें पता है जिसके साथ कुछ मेंशन नहीं होता वो उनके साथ 1 होता है। तो आपने उन्हीं के हिसाब से फिर 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी सूटेबल रहेगा। फोर्थ स्टेप है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स 1 बाय 1। यही प्रोसेस हमने सारे एलिमेंट्स के साथ करना है। लास्ट में वो कह रहे हैं कि बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2 N2 O2 Cl2 हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस एट द एंड। जो डायटोमिक इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, डायटोमिक मतलब कि जो सेम एलिमेंट 2 तरह के एटम्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं, जैसे कि H मिलके H2 बना हुआ है, तो उनको हमने एंड पे बैलेंस करना है। Now take some examples for balancing the equations are given below. First example जो हमें दी है, consider the following equation. इक्वेशन में देखें अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने एक N2 + H2 नाइट्रोजन गैस कंबाइन कर रही है हाइड्रोजन के गैस के साथ, और प्रोडक्ट हमें मिल रही है अमोनिया गैस NH3। ओके, तो स्टेप 1 हमने रूल्स में जैसे कि पढ़ा है, काउंट द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। देखें पहले एलिमेंट्स कितने यूज़ हुए हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों साइड्स पे यही है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो दोनों के नंबर ऑफ़ एटम दोनों साइड्स पे देख लें। पहले नाइट्रोजन के रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, प्रोडक्ट्स में 1 एटम, यानी कि नाइट्रोजन इज़ अनबैलेंस्ड, 2 2 नहीं है, ये 2 और 1 है। और हाइड्रोजन के कितने हैं,
रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन हैं 3 एटम्स और रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम, ये भी अनबैलेंस्ड है। तो सेकंड स्टेप अब हमने क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। ऐड अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस एन। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं ना। तो अब हम अगर ऐसे देखें तो जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, जबकि हमारी जो राइट साइड है प्रोडक्ट वहाँ पे तो सिंगल था। तो अगर हम दोनों साइड पे 2 करना चाहें तो हम नाइट्रोजन के साथ जो NH3 है वहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन है उसके साथ अगर 2 लगा दें तो दोनों साइड पे इक्वल हो गए। ओके, तो यहाँ से अब दोनों साइड्स पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, ये बैलेंस हो गई। जबकि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन तो 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, और इसके यहाँ पे ये देखें 3 2 ये जो बच्चे 2 नाइट्रोजन के साथ लगा है ना, ये हाइड्रोजन का पार्ट भी है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे देखें पहले कितने एटम्स थे, 3 एटम्स थे, ठीक है। अब वो 3 एटम्स नाइट्रोजन के इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए हैं प्रोडक्ट साइड। तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया है, हाइड्रोजन के 2 और 6 इस तरह हो गए हैं। तो इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब देखें वहाँ पे 6 है, ऐसे ही है ना, और यहाँ पे 2 है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने एटम्स हो जाएंगे, 3 2 6। नाउ द हाइड्रोजन एटम इज़ ऑल्सो बैलेंस। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लाइकवाइज इक्वेशन नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2, मीथेन गैस है CH4 ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रही है, एक वाटर मॉलिक्यूल है और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर लेने हैं। पहले देखिए कितने एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 ही हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले कार्बन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड पे देखें। रिएक्टेंट्स में कार्बन का एक ही एटम है और प्रोडक्ट्स में देखें CO2 में एक ही एटम है, ये तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखें, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं CH4 में, जबकि प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के H2O यानी कि 2 एटम्स हैं, ये अनबैलेंस्ड है। इसी तरह ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन O2 यानी कि 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे एक ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल में और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कि 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये भी अनबैलेंस्ड है ऑक्सीजन भी। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट को ले लेंगे, बैलेंस करेंगे, कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स अगर हम ऐड करें, जैसे कि अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 है ना रिएक्टेंट्स में। अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें H2O था यानी 2 हाइड्रोजन थे, उसके साथ 2 लगा दें ताकि हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। वो 2 2 4 हाइड्रोजन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास 2 थी, ठीक है। हाइड्रोजन अब जैसे कि बैलेंस हो गया है तो हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। अब देखें हाइड्रोजन 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स और वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के क्या हो गए हैं, 2 एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2 लग गया है तो ऑक्सीजन टोटल 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे जो O2 था रिएक्टेंट साइड पे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे दोनों साइड्स पे। तो इस तरह हमारे तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं और ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, कैल्शियम क्लोराइड कंबाइन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl है, ठीक है। हमें इसको बैलेंस करना है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम देखें यहाँ पे CaCl2 में कैल्शियम सिंगल एटम है। रिएक्टेंट साइड पे देख लें कैल्शियम CaCO3 में भी सिंगल एटम है, ये तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्लोरीन देखें, रिएक्टेंट्स में क्लोरीन Cl2 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे NaCl में सिर्फ एक क्लोरीन का एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड है। सोडियम देखें, रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं Na2, जबकि प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल सोडियम का एटम है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है। कार्बन देखें, Na2CO3 में कार्बन जो है एक सिंगल एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में CaCO3 में देखें वहाँ पे भी सिंगल ही कार्बन है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन सोडियम कार्बोनेट में देखें 3 एटम्स हैं और
कैल्शियम कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, जस्ट अनबैलेंस्ड कौन कौन है, क्लोरीन और सोडियम। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ऐड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट ऐड करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, सोडियम 2 है ना, अब जैसे कि रिएक्टेंट साइड पे अगर प्रोडक्ट में जो सोडियम है उसके साथ भी 2 लिख लें तो 2NaCl हो गया है। तो अब ये 2 जो है Na के साथ भी हो गया है और क्लोरीन के साथ भी हो गया, तो 2NaCl। सोडियम क्या होगी, ये दोनों साइड पे बैलेंस। क्लोरीन देखें वो रिएक्टेंट साइड पे 2 थी और इस 2 की वजह से क्लोरीन के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गए, तो इस तरह क्लोरीन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। और ये नेक्स्ट देखें, कुछ मिनी एग्जांपल्स हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आप लोगों का होमवर्क कह लें या जो भी है असाइनमेंट बोल लें, आपने इसको अपने रजिस्टर्स पे सोल्व करना है स्टेप वाइज, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।